अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 26 मई 2024 संडे का दिन है। बैकग्राउंड पे एक इनविटेशन कार्ड चल रहा है। मैं अपनी नवासी की तस्वीर नहीं शेयर करना चाहता। रब पाक ने नवासी अता की है मेरी उस साहबजादी की जो मैनचेस्टर में रहाइश पजीर हैं, जिनकी शादी पे मैं वलीमे में मैं मैनचेस्टर गया था और वापस वतन के बाद फिर दोबारा जाना जब हुआ था तो मैं पाकिस्तान आ नहीं सका था। 9-9.5 महीने मुझे मुल्क से बाहर रहना पड़ा। तकलीफ़ें बर्दाश्त की, वो सारी बात आपको पता है। मेरे घर पेट्रोल बम से हमला, फायरिंग, बच्चों को तंग करना, वो सारे मसाइल अपनी जगह। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि अब बंद गली में मामला पहुँच चुका है और ये रब पाक का बड़ा शुक्र है कि उसने नवासी से सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी हुई। जिन जिन लोगों को पता चला उनकी तरफ से पैगामात और दुआएं, मैं शुक्रगुजार हूँ। आगे चलते हैं मामले इद्दत की तरफ। एक चीज़ ज़हन में रख लीजिएगा, इद्दत 29 मई को ज़मीन बोझ हो रहा है। बाइज़्ज़त बरी हो रहे हैं इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा, और फिर मामला शुरू होगा सियासी शरई इद्दत का, और वो मामला अपने मंतकी अंजाम की तरफ। अब आप हैरान होंगे मुझसे पूछ के, ये सियासी शरई इद्दत क्यों है? फार्म 47 की शराय सियासी शरई इद्दत है। जो फार्म 47 का कच्चा छट्टा खुलने वाला है और फोरेंसिक जिस दिन हुआ तबाह हुई और बर्बादी हो जाएगी। और इसको आपने राणा सनाउल्लाह के बयान के साथ पढ़ना है जो AR पे उसने कहा है। उसने कहा है कि रास्ते खुल गए, जब आगे चला गया, PTI की सारी बातें मान ली गई तो PMLN जेलों में होगी। यही तो सोचना है, यही तो राणा सनाउल्लाह और पाकिस्तान मुस्लिम लीग को सोचना है। मैंने कहा था पाकिस्तान को मिसाक पाकिस्तान की जरूरत है। आप नहीं लेना चाहते मिसाक पाकिस्तान। इमरान खान के अगेंस्ट जो सारा ये कसूर आप है, आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठ के खेल रहे हैं। लेकिन सुन लीजिएगा, तलाक होने वाली है और ये मामला अब आगे जाएगा। मैं बता दूं आपको, बड़ा मुश्किल है बंद गली में चीजें जा, और पीछे हटने के लिए पीछे तो हटना है। इमरान खान तो हटने के लिए तैयार नहीं है, याद रखिएगा। और अदलिया असूलों पे खड़ी है। अदलिया कंप्रोमाइज की तरफ नहीं जाना चाहेगी। पीछे जो हो गया मैं उनमें बात नहीं करता, मेरा मकसद सिर्फ आप तक बताना है। तो अगली जो खबर है, और इसमें रुजू करने की गुंजाइश भी नहीं होगी। अब इद्दत में रुजू करने की भी गुंजाइश नहीं होगी। प्रोग्राम के आखिर में इद्दत के केस के बारे में उलमा कराम क्या कहते हैं, प्रोग्राम के आखिर में इद्दत के उलमा कराम का क्या नुक्ता नज़र है, वो सुन लीजिएगा। आगे लेके चलती हैं दूसरे। वफाकी शरई अदालत में दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाज़त लेने का कानून वफाकी शरई अदालत में चैलेंज हो गया। अच्छा, इसमें इमरान खान के इससे केस से कोई ताल्लुक नहीं। इमरान खान का केस और नौयत का है। वो औरत के हवाले से बात है। औरत और जो मर्द बाद में शादी करता है इद्दत के दौरान, वो और बात है। लेकिन जब इद्दत पूरी हो गई, जब औरत ने कहा कि इद्दत पूरी होगी, ही नो, और वो हालात और वाक़े में एविडेंस भी, ये देखिए ओपन एंड सीक्रेट वाइल एविडेंस है। औलाद तो नहीं है ना, या तो उस दौरान कोई औलाद पैदा होती तो फिर बात थी। अरीमिन गंडापुर ऑडियो लीक केस है क्या, वो जरा समझना है। और PTI को जलसों जुलूसों की इजाज़त क्यों नहीं मिल रही है, और वीडियो लिंक पे अब हाज़िरी क्या लाहौर हाई कोर्ट मुकर्रर कर देगी। हद के इज़्ज़त बिल मैंने सारी तैयारी मुकम्मल कर ली हुई, आपके सामने है। गवर्नर को नोटिस भी का आर्टिकल 116 के तहत वापस भेजे, और वो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सहाफ़ती तंजीमें वो चैलेंज करने भी जा रही हैं बहुत जल्द। इसका ऐलान मलिक अहमद ख़ान बच्चर ने कर दिया है कि वो अदालत जा रही है। अभी तो अदालत जा नहीं सकते आप, क्योंकि बिल अभी गवर्नर की एसेंट नहीं हुई, नोटिफाई नहीं हुआ एक्ट की शक्ल में। तो जो बेहतरीन चाल चली है वो हमने चली है। इसमें राणा अजीम की तरफ से पहले गया, फिर औरिया मकबूल जान साहब की तरफ से गया, और फिर मुनीर अहमद सिविल सोसाइटी की तरफ से मामला ये गया। मीडिया से गुफ्तगू करते
उन्होंने कहा कि मखसूस जहनीत की अक्कासी है, ना तो बिल कमेटी को भेजा गया, ना उस पर तरामीम ली गई। ये उनके मुसल्लत करदा लोगों की तरफ से आया है। और टिक टाकर वज़ीर आला पंजाब के लिए मुज़र सेहत बन गई हैं, और वज़ीर आला पंजाब ने हर कम्युनिटी को डिस्टर्ब किया है, और इस बिल के ख़िलाफ़ हर फोरम पर जाएंगे। पंजाब के कंधों पर बंदूक रखकर पूरे मुल्क को कंट्रोल करना चाहते हैं। और अपोजिशन लीडर पंजाब पीपल्स पार्टी विकेट की दोनों तरफ खेल रही है, ये उनका कहना है भच्चर साहब का। जो पीटीआई का मरकज़ी सेक्रेटरीट सील करने और सीरिया के जो ऑपरेशन उसके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। पीर वाले दिन इस केस की समाअत होगी। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने ये दरख्वास्त दायर की है, और ये आपको पता है कि ये नोटिस सारे वो जो पिछला ओनर था उसके नाम पे, उसके एड्रेस पे जाते रहे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पर कोई नोटिस अभी तक आया नहीं, ना वो रिकॉर्ड पे ला सकी है, ना वो साबित कर सके। पीटीआई को जलसे जुलूस करने की इजाज़त नहीं मिल रही, चाहे फैसलाबाद हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, कराची हो, और उस पर डिप्टी कमिश्नर अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं। वो वही दकियानुसी स्टाइल है, जनाब दहशतगर्दी का ख़तरा ये है, तो आप लोग किस लिए हैं? जो बाकी नवाज शरीफ ने आते जलसे किए, जब बाकी जमातें जलसे कर रही हैं, कौन पूछेगा? अभी तो फ़िलहाल 13 मई को डिप्टी कमिश्नर ने हुक्म दिया था कि तमाम स्टेक होल्डर को जलसे की इजाज़त देने का मामला हो, और उनके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी है कि अभी तक कोई नहीं किया काम। ये अभी तक कोई नहीं किया है। और अफसरान खामोश बैठे हुए हैं। यानी हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा जिसका नाम नहीं आता वो हमारी ब्यूरोक्रेसी है। वो हर दफ़ा पतली गली से बचकर निकल जाती है। ये रोकना है। ये कब रुकेगा? ये तब की बात है। एक ऐसे इशू पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। 13 साल तलबा के साथ गैंग रेप के मुलजमानों पर सेशन कोर्ट को वापस भेज दिया। ये मलीर में था, मेमन गोट में वाक़या हुआ था। 7वीं जमात की 13 साल की बच्ची थी जी, और 4 मुलजमान की अपील का फ़ैसला सुना दिया। सज़ाएँ कलअदम करार देते हुए दोबारा समाअत के लिए सेशन जज को भिजा दिया। और फैसले में कहा गया सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों की रोशनी में मुलजिम के ख़िलाफ़ इस्तदाद दहशतगर्दी के केस में अदालत में केस नहीं चलता। जिस वक्त वाक़या हुआ तमाम मुलजिमों की उम्रें 18 साल से कम थी, और सेशन कोर्ट में जुवेनाइल एक्ट के तहत दोबारा ये चलाया जाए। और प्रोसिक्यूशन के मुताबिक 21 जनवरी 2021 को 7वीं क्लास की तलबा के साथ। अब ये एक मामला है कि जो बच्चे हों जुवेनाइल एक्ट के तहत जाना है, ये एक टेक्निकल और लीगल सवाल है। लोग सवाल पूछ रहे थे कि अदालतों का कोई कसूर नहीं है इसमें। मैं फिर बताता चलूँ। देखिए, जब वो मामला इंसदाद दहशतगर्दी की कोर्ट में अब फैसला आ चुका है सुगरा बीबी वाले केस के हवाले से, और उसमें ये तय हो गया कि कौन कौन से केस जाने हैं वहाँ पर, और वो फैसला होना है अब। और वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी का जो केस है 9 मई के जो पुरसुचित वाक़यात में मुलव्वस फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ हाज़िरी माफ कि वो वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी की जाए। बहस जहाँ मर्जी कर रहे। जस्टिस फ़ारूक हैदर की सरबराही में 2 मेंबर बेंच जो है 27 मई को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। मुख्तलिफ़ शहरों में 36 मुकदमा दर्ज हैं फवाद, और वीडियो लिंक के लिए ये देखें, ये उनका ज़ाती तौर पर प्रेजेंस होना ये ज़रूरी नहीं है। अगला जो मामला है वो बहुत ही अहम है। वीडियो जो है खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अमीन गड्डापुर के ऑडियो लीक की बात हो रही है। सेशन जज अब्दुल गफूर काकड़ ने की, और शरीक मुलज़म पेश हुए। अली अमीन गड्डापुर ने हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी थी, और 6 जून के लिए फ़र्द जुर्म आयद करने की समाअत मुलतवी कर दी है। 6 जून तक ये दरख्वास्त मुलतवी किया। और इसमें जो बड़ी बात है कि देखिए, यहाँ जो वीडियो लीक कर रहा है, जो ऑडियो लीक कर रहा है, जिस तरह ये सारे मामला को देखा जा रहा है, जो बातें अगर कहीं भी हैं वो जुर्म तो बनता नहीं है ना। सियासी बातें हैं सारी। अगर इसको यूँ लेकर जाना है तो बहुत से ऐसे इशू हैं जो सियासी बातें होती हैं, जिनका हक़ाइक़ से भी ताल्लुक़ नहीं होता। तो अब तो या तो सियासत का मूड आइन का आर्टिकल 17, 19 और 19 से अब तब्दील करना पड़ेगा। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाज़त का कानून जो है वो हाँ, हसन न्याजी का मिलिट्री केस में अदालत में पेश करने का मामला कल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद ने पेश करने का हुक्म दिया था, लेकिन पेश नहीं किया गया।
जज रुखसत पर चले गए। और ये आम बात है, जज रुखसत पे चले जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये मामूली सी बात है, ये सारा हो जाता है। जज मुलतवी हो जाए तो केस मुलतवी हो जाता है, जज चला जाए तो केस मुलतवी हो जाता है। दूसरी शादी के हवाले से पहली बीवी के जान लेने का कानून जो है ना, वो वफाकी शरीयत अदालत में चला गया। आइन के मुताबिक इस्लामी असूलों के ख़िलाफ़ कोई कानून बन नहीं सकता है। रिसर्च के मुताबिक 35 साल से बड़ी उम्र की 1 करोड़ ख़वातीन शादी की मुंतज़र है। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाज़त लेने का कानून जो है ना, गैर इस्लामी करार दिया जाए। अब आपको ले चलते हैं जो इद्दत के हवाले से मौलाना हजरात ने जो बड़ी वजाहत के साथ बताया, वो सुन लीजिए। मोहम्मदी के साथ भी यकसर मसालिक हैं। फिक़्ह इस्लामी के तमाम दीनी मराजे यानी अहले सुन्नत और शिया समेत तमाम मसालिक के फुक़हा इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि तलाक देने वाले मर्द और मुतल्लका औरत के इद्दत के बाबत इख्तिलाफ की सूरत में औरत का कौल मोतबर, हतमी और फैसला है। इसलिए इस फैसला में शरीयत मुतहरा के अहकामात की बरमला खिलाफवर्जी की गई है। एक इफ़्फ़त-मआब बापर्दा शरीयत मुहम्मदी की पाबंद खातून पर तुहमत और इफ्तिरा और अदालती मोहर सबत करके ज़हनी और रूहानी ईज़ा और तकलीफ पहुंचाई गई है और किरदारकुशी करके मुतासरा फरीक के दीनी व माशरती तारुफ और पहचान को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया गया है। मज़कूरा मुतनाज़ा अदालती फैसले ने निज़ाम आदल पर कई सवाल उठाए हैं और अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस नाम पर उसवार रिश्ते निकाह और इज़्दिवाज को मुतनाज़ा बनाकर मुश्किलात में फंसी सिर्फ नस्वान को ज़हनी, माशरती और माशी और रूहानी असियत का एक और दरवाज़ा खोल दिया है। इस मुतनाज़ा और गैर-मुनसिफ़ाना फैसला ने बहुत आसान कर दिया कि कोई भी मर्द सालों बाद अपने मुतल्लका बाइज़्ज़त बाइफ़त साबिक़ा बीवी को अदालत के इद्दत के नाम पर अदालत में घसीट कर ज़लील और रुस्वा करे। इस तरह यह फैसला हमारे खानदानी और आईनी निज़ाम को तबाह करने का रास्ता हमवार करता है। इसलिए हम आला अदलिया से मुअद्दिबाना गुजारिश करते हैं कि कौम के माओं, बहनों और बेटियों के आबरू इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेहतरीन कौमी मफाद में इस मुतनाज़ा फैसले को वापस ले और मुलव्वस तमाम अफराद बशमूल मुद्दई, शिकायत कुनिंदा, गवाह वगैरह सबको कानून के कटहरे में खड़ा करके बेनकाब किया जाए। मजीद बरा तमाम मुलव्वस अफराद गिड़गिड़ा कर तदर्रुर और आजिज़ी से अपने रब्बे गफूर रहीम से इस अजीम जुर्म के लिए माफ़ी मांगे और फिर मुतासिरा फरीक से भी माफ़ी तलब करे और आइंदा के लिए सिद्क़ दिल से तौबा-ताइब हो जाए। उलमा, मशाइख़-ए-किराम, मशाइख़-ए-इज़ाम, दानिशवरान, सियासी दुआमा, मीडिया से वाबस्ता शख्सियात, ख़वातीन और इंसानी हुकूक़ के लिए काम करने वाले इदारों और तंजीमात से गुजारिश है कि इस पैगाम की भरपूर हिमायत करें। अवाम और ज़िम्मेदार शख्सियात तक ये मुतालिबा पहुँचाने में हमारा साथ दें और अपना मिली, कौमी और दीनी फरीज़ा अदा करें। आखिर में फिर सब शुरका बिलखुसूस इस्लामाबाद प्रेस क्लब के इंतज़ामिया और सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा करते हैं और एक दफ़ा फिर ये ताकीद से कहना चाहूँगा कि इस गुफ्तगू का मकसद किसी का सियासी मुखालिफत या हिमायत या सियासी तनकीद हरगिज़ नहीं। गो कि हम सारी सियासी वाबस्तगी रखते हैं, लेकिन इस टॉपिक पे हम सिर्फ फ़िक़ही और इल्मी और दीनी आरा दे रहे हैं, बल्कि अपनी मिली और दीनी फरीज़ा को एहसास के साथ लिल्ला फिल्ला मुतासिरा फरीक के लिए और कौम की माओं और बेटियों के मुस्तक़बिल के लिए आवाज़ उठाना मकसूद है। हमारे साथ साहबजादा आपने देख लिया सारी बात, केस है ही कुछ नहीं है। अब जिन जज ने सजा दी है उसके खिलाफ भी तो कोई एक्शन होना चाहिए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।